बहुत बहुत गंदा डाउनफॉल है। और क्यों भाई? देखो, विनीशियस जूनियर, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, विनीशियस जूनियर और जूड बेलिंगम की बहुत लंबे टाइम से आपस में नहीं बन रही है। एम्बाप्पे एंड काफी रियल मैड्रिड प्लेयर्स की आपस में नहीं बन रही है। एम्बाप्पे इज वेरी एंग्री विद, मतलब रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के साथ ज्यादा इंटेंसिटी नहीं डाल पा रहे, वो जीतने आया था, तो बहुत सारी चीजें चल रही है भाई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एम्बाप्पे इज नॉट हैप्पी विद रियल मैड्रिड प्लेयर्स एंड काफी रियल मैड्रिड प्लेयर्स ने ग्रुप बना लिया है, वो सारे विनीशियस की तरफ हैं, एम्बाप्पे को पसंद नहीं कर रहे हैं, ग्रुप बन गए हैं। बहुत गंदा डाउनफॉल आ चुका है भाई। ना पिच पर हम साथ में दिख रहे हैं, ना पिच के बाहर हम साथ में दिख रहे हैं। एक चीज हर एक रियल मैड्रिड फैन समझ ले, जो मेरे को भी एक टाइम पे बहुत बड़ी गलतफहमी थी, आप 10 कोच लाओ यहां से, 10 कोच चेंज, भाई कभी भी प्रॉब्लम कोच नहीं था, कभी भी कार्लो एंचेलोटी प्रॉब्लम नहीं था, कभी भी जावी लोंजो प्रॉब्लम नहीं था, कभी भी अरबलोआ प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एम्बाप्पे, प्रॉब्लम है विनीशियस जूनियर, प्रॉब्लम है हमारा अटैक राइट विंग ही नहीं है, प्रॉपर फुल फोर्स के साथ हम अटैक ही नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? बॉक्स प्रेजेंस नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? स्ट्राइकर नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? टीम में बैलेंस नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? इस टीम में राइट प्रोफाइल्स ही नहीं है। और हम फिर से एक गलती करने जा रहे हैं, निको पास और एंड्रिक, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। इसमें मैं अच्छे से बात करने वाला हूं वीडियो के एंड पर। ये दो बंदे रियल मैड्रिड का राइट विंग संभालने वाले, अगेन सेम प्रॉब्लम। क्या भाई? बेल के बाद एक प्योर राइट विंगर हम ला ही नहीं पा रहे हैं। कभी रोड्रिगो तू आ जा, कभी एंड्रिक तू आ जा, कभी निको पास तू आ जा, कभी इब्राहिम दियास तू खेल ले, कभी वालवर्दे तू खेल ले। आप यहां से 10 कोच भी चेंज कर दो, तब भी रियल मैड्रिड जाकर फिक्स नहीं हो पाएगी। अब आते हैं मेन वीडियो पर। रिपोर्ट्स आ रही है भर भर के भाई, कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की भी प्रायोरिटी सेट होती जा रही है, जिसको मोरिन्यो को एट दिस टाइम मोरिन्यो को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है रियल मैड्रिड का नेक्स्ट कोच। क्यों? रीजन है, बात करते हैं। बहुत सारी भाई बातें बाहर निकल के आ रही हैं। क्लॉप के साथ साथ टोनी क्रूज भी रियल मैड्रिड चाहती है देखना, और ये इतना दमदार मूव होगा, इतना स्ट्रांग मूव होगा फॉर रियल मैड्रिड भाई, शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर पाएगा। पहले रिपोर्ट रखता हूं, पहले रिपोर्ट देखते हैं भाई, आपके सामने है। आइडिया ऑफ क्लॉप भाई बिकमिंग क्लब्स मैनेजर विद क्रूज एज असिस्टेंट कोच इज गेनिंग मोमेंटम भाई इंटरनली। दोनों जर्मन्स भाई शेयर क्लोज रिलेशनशिप भाई एंड वुड बी ओपन टू वर्किंग टुगेदर। एंड साथ ही साथ भाई ये भी देख लो, फ्लोरेंटिनो पेरेस का भाई जो राइट हैंड अभी कंसिडर किया जाता है भाई, लगरारी इज अ बिग फैन ऑफ भाई जर्गन क्लॉप एंड ही इज पुशिंग, खुद भाई बहुत ज्यादा पुश कर रहा टू कन्विंस द जर्मन टू लीव हिज रोल एट रेड बुल एंड रियल मैड्रिड को लीड करे नेक्स्ट मैनेजर नेक्स्ट सीजन में भाई। द रीसेंट टॉक्स हैव बीन वेरी पॉजिटिव एंड यही सेम बंदा इज ऑल्सो पुशिंग भाई फॉर क्रूज टू रिटर्न टू द क्लब, आइदर एज भाई स्पोर्टिंग डायरेक्टर या फिर एज असिस्टेंट कोच अंडर जर्गन क्लॉप। देखो भाई, अगर मैं रीसेंट रिपोर्ट्स को ध्यान में रखूं तो राइट नाउ रियल मैड्रिड का कहीं ना कहीं जो फेवरेट कोच जो बनता हुआ दिख रहा है, जो रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं इंटरनली चाहती है, वो क्लॉप दिख रहा है। मतलब हाँ, उसको भी लेके डाउट्स हैं, क्या क्लॉप के अंदर हमारा विनीशियस जूनियर और एम्बाप्पे इनफ प्रेस कर पाएंगे, वर्क रेट डाल पाएंगे, क्योंकि उसका सिस्टम डिमांड करता है। हाँ, क्वेश्चंस हैं, बट इंटरनली रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं कंसीडर कर रही है क्लॉप, मतलब मोमेंटम ज्यादा क्लॉप की तरफ है रादर देन अपना मोरिन्यो या फिर पोचेटिनो भी एक बहुत ज्यादा नाम बाहर निकलता हुआ आ रहा है, बात करते हैं उसकी भी भाई। बट अगर मैं क्लॉप की बात करूं और उसके साथ ही साथ अगर टोनी क्रूज आ रहा है, इससे दमदार मूव कुछ है ही नहीं फॉर रियल मैड्रिड। क्लॉप की बात करते हैं भाई, क्लॉप के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वास्ट एक्सपीरियंस, भर भर के एक्सपीरियंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ प्रीमियर लीग में सक्सेसफुल नहीं है, वो अलग अलग डिफरेंट लीग्स में उसने अपनी टीम को सक्सेस दिलवाई है, चीजें उखाड़ी हैं, बहुत चीजें अचीव करी हैं। वास्ट एक्सपीरियंस है भाई, ट्रॉफी विनिंग रिकॉर्ड इस बंदे का भाई, सक्सेस मिलती है उसको भाई अक्रॉस डिफरेंट लीग्स। बट क्लॉप के साथ अगर आप क्रूज खड़ा कर दोगे एज असिस्टेंट कोच भाई, इससे बढ़िया सॉल्यूशन राइट नाउ जो माहौल है, जो इतना डाउनफॉल है, जो इतनी गंदगी मच रखी है ड्रेसिंग रूम से लेके पिच तक, इससे बढ़िया मूव, इससे बढ़िया सॉल्यूशन कुछ हो ही नहीं सकता अगर क्रूज मान गया। और मेरे ख्याल से क्रूज मान भी जाएगा, क्योंकि क्रूज बहुत ज्यादा क्लोज है रियल मैड्रिड के, क्रूज बहुत ज्यादा क्लोज है जर्गन क्लॉप के। पहली चीज, आप क्लॉप लेके आ रहे हो, समझ रहा, रीजन दे रहा हूं क्यों भाई, बेस्ट सॉल्यूशन क्यों है। पहली चीज, आप एक गेम विनर, एक
टैक्टिकल मास्टर, आप एक मॉडर्न डे कोच लेके आ रहे हो जर्गन क्लॉप भाई, जिसके पास विनिंग मेंटालिटी, जो अपने टीम में विनिंग मेंटालिटी ठूस ठूस के डालता है भाई, विद वास्ट एक्सपीरियंस। एंड सेकंड रीजन भाई, क्रूज एज असिस्टेंट कोच। भाई इस बंदे का इतना बड़ा रोल होगा क्रूज का, क्योंकि क्रूज एक ऐसी पर्सनालिटी है जो 33 मतलब सारे प्लेयर्स की फटती है, हर एक फैन की फटती है भाई। अपने प्राइम में इस बंदे ने फुटबॉल से रिटायर ले लिया भाई। हमारा हर एक प्लेयर, चाहे वो विनीशियस हो, कभी विनीशियस को देखना क्रूज के साथ अगर आपने नहीं देखा, कभी बेलिंगम को देखना क्रूज के साथ, कभी आप हर एक प्लेयर, हमारा हर एक प्लेयर क्रूज की इतनी ज्यादा इज्जत करता है। हर एक रियल मैड्रिड फैन, हर एक डिफरेंट फैन बेस क्रूज की इतनी ज्यादा भाई। वर्ल्ड कप विनर, 5-5 6-6 टाइम्स यूसीएल विनर, एक लीडर, ये सबसे बड़ा पॉइंट है भाई। रियल मैड्रिड प्लेयर्स क्रूज की रिस्पेक्ट करते हैं, रियल मैड्रिड प्लेयर्स क्रूज की सुनते हैं। एंड सेकंड पॉइंट, क्रूज एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा पर्सनालिटी है, एक ऐसा प्लेयर है, एक प्लेयर तो नहीं, एक ऐसा पर्सनालिटी है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो रियल मैड्रिड को अंदर बाहर हर जगह से जानता है। रियल मैड्रिड में चीजें कैसे काम करती हैं, क्लॉप के लिए इतना आसान हो जाएगा भाई एज अ मैनेजर अगर क्रूज उसके साथ खड़ा है एज असिस्टेंट कोच। क्लॉप रियल मैड्रिड को प्रेसिंग देगा, विनिंग मेंटालिटी देगा, टैक्टिक्स देगा, स्ट्रैटेजीज देगा, स्ट्रक्चर देगा, बट क्रूज उसके साथ मेक श्योर करेगा रियल मैड्रिड का हर एक प्लेयर। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, कोच आएंगे कोच जाएंगे, प्रॉब्लम जो सॉल्व सिर्फ क्रूज कर सकता है, और क्रूज सिर्फ क्लॉप के साथ ही काम करेगा। क्लॉप बहुत कुछ देगा भाई इस टीम को, बट क्रूज मेक श्योर करेगा रियल मैड्रिड का हर एक प्लेयर, विनीशियस जूनियर, बेलिंगम, आर्दा गुलर, हर एक बंदा क्लॉप को सुन रहा है, क्लॉप को समझ रहा है, क्लॉप क्या चाहता है अपने प्लेयर से, अपने टीम से। क्रूज हर एक चीज इंप्लीमेंट करेगा विद आवर प्लेयर्स। क्लॉप की स्ट्रैटेजीज को भाई अच्छे से इंप्लीमेंट करेगा भाई अपना क्रूज। भाई क्रूज मास्टर स्ट्रोक होगा भाई रियल मैड्रिड की तरफ से। अगर क्रूज आ जाता, अगर रियल मैड्रिड क्रूज को ले आती है भाई, बिकॉज सबको पता है रियल मैड्रिड का हर एक प्लेयर क्रूज की बहुत ज्यादा इज्जत करता है, क्रूज को सुनता है, क्रूज को समझता है भाई। फॉर मी क्लॉप विद क्रूज मास्टर स्ट्रोक होगा भाई। इससे बढ़िया सॉल्यूशन रियल मैड्रिड के लिए हो ही नहीं सकता भाई। फुटबॉल भी बेटर होता हुआ दिखेगा आपको रियल मैड्रिड का भाई इन दोनों के साथ। ड्रेसिंग रूम भी कंट्रोल में रहेगा इन दोनों के साथ। प्लेयर्स के बीच में लड़ाई नहीं होगी भाई जब ये दोनों की प्रेजेंस होगी हमारे ड्रेसिंग रूम में भाई। प्रॉब्लम क्या है, लीडर्स नहीं बचे हैं रियल मैड्रिड के पास। प्रॉब्लम यह है, एक टाइम जब तक बेंजेमा था बहुत बढ़िया दिख रही थी रियल मैड्रिड, जब तक मॉड्रिच था बहुत बढ़िया दिख रही थी, जब तक क्रूज था बहुत बढ़िया दिख रही थी, बट जब ये सारे चले गए प्रॉब्लम ये होगी। विनीशियस जूनियर खुद को एक लीडर समझ रहा है, वो लीडर वाली क्वालिटी भाई, लीडर हर कोई नहीं है। ये नहीं अगर विनीशियस जूनियर पुराना प्लेयर तो अब यही नेक्स्ट लीडर बनेगा रियल मैड्रिड का लीडर, ऐसा नहीं। लीडर अंदर से एक नेचर में होता है, हर बंदा नहीं बन सकता लीडर। विनीशियस जूनियर खुद को लीडर समझ रहा है। आप देखो पिच पर वो किस तरह बदतमीजी से बात करता है जूड बेलिंगम से, शट योर माउथ भाई। लीडर की कमी की वजह से हमारी हालत इतनी बुरी हो रखी है। मेन प्रॉब्लम ही यही है भाई, रियल मैड्रिड के पास एक भी लीडर नहीं है पिच पर। इसलिए क्रूज का वापस आना बहुत जरूरी होगा भाई आज असिस्टेंट कोच भाई अंडर जर्गन क्लॉप। रिपोर्ट्स भी आ रही है भाई क्लॉप एंड क्रूज का घर भाई आसपास है, बहुत आसपास है भाई इन दोनों का घर मलोरका में। एंड सेकंड पॉइंट, चलो मान लेते हैं अगर ये मूव नहीं होता, अगर क्लॉप नहीं आता, तो एक बात तो तय है, फिर आपका क्रूज असिस्टेंट कोच की तरह नहीं आएगा रियल मैड्रिड में। क्रूज सिर्फ क्लॉप के साथ आएगा, उसकी अच्छी खासी बनती है, दोनों जर्मन है, दोनों आसपास रहते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। अब ऐसे नहीं है कि नेक्स्ट मोरिन्यो आएगा तो क्रूज भाई क्रूज एक बहुत अलग टाइप का बंदा है। क्रूज ऐसा नहीं जबरदस्ती फेम लेने के लिए आएगा, जबरदस्ती घुसेगा, जबरदस्ती एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने की कोशिश, नहीं। क्रूज का ये कोई मतलब ही नहीं रहा है कभी जिंदगी में। अगर क्लॉप नहीं आता तो क्रूज तो नहीं आने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर क्लॉप नहीं आता एज आर कोच तो सेकंड जो रियल मैड्रिड एक जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो रियल मैड्रिड जिसको इंपॉर्टेंस दे रही है वो मोरिन्यो नहीं है, वो है पोचेटिनो। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई रियल मैड्रिड स्पेशली पेरेज भाई पोचेटिनो में एक मॉडर्न डे कोच दिखती है, एक मॉडर्न डे टैक्टिक्स दिखती है उसके अंदर, एक मॉडर्न डे मेथड्स दिखते हैं उसके अंदर, एक काम बंदा दिखता है उसके अंदर, एक सबकी सुनता है, हर एक प्लेयर बड़ी प्लेयर की वो सुनता है, उनकी ईगो को मैनेज करना उसको आता है अकॉर्डिंग टू रियल मैड्रिड। प्रॉब्लम ये हो रही है मोरिन्यो के साथ कि भाई मोरिन्यो एक
काफी आप सबको पता है कि क्या पर्सनालिटी, अगर उसको चीजें सही नहीं लगी तो वो इतना सा भी डरता नहीं है, वो सीधा बेंच कर देगा, एम्बाप्पे को बेंच कर देगा, विनीशियस को कोई दिक्कत, अगर बेलिंगम दे रहा है बेंच तू हो जा, आर्दा गुलर दिक्कत दे रहा है बेंच तू हो जा। वो प्रॉब्लम ये है रियल मैड्रिड को लग रहा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसा कोच रियल मैड्रिड के लिए सही नहीं है। रियल मैड्रिड को लगता है भाई ये चीजें हमारे माहौल को और खराब कर सकती है, हमारे ड्रेसिंग रूम को और खराब कर सकती हैं, बट पोचेटिनो इन चीजों के लिए परफेक्ट है। एंड दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पोचेटिनो को ज्यादा मोमेंटम मिल रहा है इंटरनली ओवर जो होसे मोरिन्यो। काम बंदा है, परफेक्ट बंदा है, टैक्टिक्स भी है, सब कुछ है, बड़े प्लेयर्स को कैसे उनकी ईगो के साथ उनको कैसे हैंडल करना है उसको, उसके पास सब कुछ है, वो सबकी सुनता है, सबको खुश रखता है। बट मोरिन्यो एक काफ़ी डिफरेंट पर्सनालिटी है जो रियल मैड्रिड का इस समय काफ़ी चीज़ों में माहौल खराब कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं भाई। रियल मैड्रिड ने अगेन वही काम कहीं ना कहीं फिर से कर दिया जो इतने सालों से करती आ रही है। एक परफेक्ट राइट विंगर, एक प्योर राइट विंगर इतने सालों से आफ्टर बेल हमारे पास कोई भी नहीं है, और रियल मैड्रिड ने अगेन एक वो काम चलाऊ वाला काम कर दिया है। एंड्रिक एंड निको पास को वापस बुलाया जा रहा है फॉर राइट विंग पोजीशन। एंड्रिक एंड निको पास भाई ये दोनों राइट विंग पर खेलेंगे नेक्स्ट सीजन, एंड अगेन ये दोनों प्रॉपर प्योर राइट विंगर नहीं है। किसी भी बड़े क्लब में भाई ऐसे चीजें होते हुए भाई मैंने कभी भी नहीं देखी हैं, इतने सालों से सेम चीज बार बार रिपीट, हद है। कौन से क्लब में ऐसी चीज ऐसे मैनेज किया जाता है? कौन सा क्लब, सिटी कौन सा है कि उनके पास प्रॉपर राइट विंगर लेफ्ट विंगर नहीं जबरदस्ती बनाया जा रहा है? कौन सा क्लब है ऐसा जिसका ऐसा अटैक है, जबरदस्ती काम चलाओ, पहले रॉड्रिगो लेके आए, फिर अगर वो इंजर्ड होता है ब्राहिम दियाज आ जाएगा, वो गया तो फ्रैंको मस्तनतून एक प्योर राइट विंगर नहीं है। अब एंड्रिक आ जाएगा, एंड्रिक नहीं तो निको पास आ जाएगा, कोई भी इनमें से राइट विंगर है ही नहीं। बड़ा क्लब कभी भी ऐसे एक्ट नहीं करता है। बट ठीक है भाई, देखो ये पर इस पॉइंट को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों अगर आते हैं, एंड्रिक एंड निको पास, अगर रियल मैड्रिड का जो नेक्स्ट सीजन राइट विंगर संभालते हैं, राइट विंग पोजीशन संभालते हैं, ये मूव इतना भी बुरा नहीं होने वाला है। अगर मैं कंपेयर करूं ब्राहिम दियाज एट राइट विंग पोजीशन, फ्रैंको मस्तनतोनो एट राइट विंग पोजीशन जो दिस सीजन भर भर के दिखाए, उनसे बहुत बेटर मूव, बेटर प्लेयर्स हैं एंड्रिक एट राइट विंग, निको पास एट राइट विंग। निको पास क्रिएटिविटी लाएगा, निको पास भाई एक बहुत अच्छा खासा एडिशन होगा भाई रियल मैड्रिड के स्क्वाड में। राइट विंग पोजीशन से क्रिएटिविटी देगा, लेफ्ट फुट देगा, सॉल्यूशंस देगा, फाइनल थर्ड पोजीशंस में डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस देगा, एम्बाप्पे का बेस्ट यूज करेगा, विनीशियस का बेस्ट यूज करेगा, रियल मैड्रिड की हेल्प करेगा मिडफील्ड में आकर। ही कैन शूट, ही कैन क्रिएट, ही कैन मेंटेन पोजीशन। अच्छा खासा एक फिजिकल प्लेयर है, लंबा चौड़ा प्लेयर है। निको पास एक अच्छा खासा काम करेगा। अगर मैं फ्रैंको मस्तनतोनो में ब्राहिम दियाज से अगर कंपेयर करूं राइट विंग पोजीशन पर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं इतने सालों, बहुत साल तो नहीं, बहुत पहले रख चुका था जब एंड्रिक आया था, इसका फ्यूचर रियल मैड्रिड में अगर कुछ है वो है राइट विंग पोजीशन। ये हमारा सलाह बनेगा, अगर जिसको याद है, ये हमारा एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर, लेफ्ट फुटेड गोल स्कोरर विंगर बनेगा। एंड्रिक एज राइट विंग भाई, इसके पास हर एक वो क्वालिटी है। हमारा राइट विंग, रियल मैड्रिड का राइट विंग बनने के लिए एक प्रॉपर रनर है, एक प्रॉपर लेफ्ट फुटेड प्लेयर, एक प्रॉपर गोल स्कोरर विंगर है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड्रिक के पास रॉ पेस है भाई। हमारे पास पेस ही नहीं, सिर्फ एक विनीशियस जूनियर लगा रहता है लेफ्ट विंग से भाई, राइट विंग पे वो बैलेंस ही नहीं है हमारे पास। जब अगर एंड्रिक आता है, रॉ पेस है, स्पीड है, शूटिंग है, गोल स्कोरर है, गोल्स के लिए भूखा है, राइट विंग पोजीशन पर अच्छा खासा बैलेंस देगा, जो पीछे भी आता है, जो हेल्प भी करेगा ट्रेंट की, एक अच्छा खासा बैलेंस देगा। एक तरफ विनीशियस जूनियर, एक तरफ एंड्रिक, बीच में एम्बाप्पे। बहुत बेटर अटैक दिख रहा है अगर मैं कंपेयर करूं दिस सीजन, बट स्टिल मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। सबसे बड़ा क्लब, और हम अभी भी, आज भी कितने साल लगातार अभी भी हम काम चलाऊ वाला काम कर रहे हैं। ठीक है यार, मेरे को पहली प्रायोरिटी मिडफील्ड है, वहां पे काम चलाऊ नहीं देखना। इस समर मुझे एक प्रॉपर मिडफील्डर चाहिए, एक ब्रेन, एक कंट्रोलर और एक सेंटर बैक। ये दो पोजीशंस में काम चलाऊ नहीं करना। चलो यहां कर दिया, मान लिया, एक बॉक्स में और एक प्रेजेंस दे देना भाई, एक जो बेंच पे बैठने को रेडी हो, एक ऐसा स्ट्राइकर। डेफिनेटली रियल मैड्रिड इस सीजन से अगर मैं कंपेयर करूं काफी बेटर दिखेगी, डेप्थ वाइज, क्रिएटिविटी वाइज, स्पीड वाइज, प्रॉपर अटैक वाइज। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। सिंपल एक चीज, आपके क्या थॉट्स हैं? क्रूज एज असिस्टेंट कोच एंड कोच रहेगा हमारा क्लॉप, आपके क्या थॉट्स हैं? आपके हिसाब से क्या ये परफेक्ट मूव रहेगा,
एक कोचिंग इश्यूज हमारे कहीं ना कहीं जो हैं जितनी भी हैं वो सॉल्व हो जाएंगे अंडर जो अरबलोआ देखी गई हैं। क्या हमारा ड्रेसिंग रूम काफ़ी अच्छे से हैंडल हो जाएगा अगर क्रूज आ रहा है एज असिस्टेंट कोच? आपके जो भी थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना। आई रियली होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आई सी यू वेरी सून। हाला बदरीत।